Assalamualaikum, this is मारूख खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे. डॉक्टर अली असगर के फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट में 11 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस करेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं मोस्टली करा चुकी हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के सारे लॉन्ग आपको लोगों को सॉल्व करवाए हैं और उसमें और करके भी दिए हुए थे, तो मोस्टली हमारे सारे लॉन्ग हो चुके हैं. और प्रैक्टिकल सेंटर में डाइजेशन वाला नहीं था, वो भी मैं करवा चुकी हूँ. हम अब MCQs एंड रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग पे फोकस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर. सो एम्फोटेरिक इन नेचर का ये मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज एन एसिड और बेस. वाटर मॉलिक्यूल की जब आप डिसोसिएशन करते हैं तो वो आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इसका ये मतलब होता है कि वो H+ भी देते हैं और OH- भी देते हैं. OH- को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि H+ को हम पॉजिटिव हाइड्रोजन कहते हैं या फिर प्रोटॉन भी कहते हैं. तो क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है तो ये इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन को रिलीज करता है. ये रिएक्शन क्या होता है कि ड्यू टू दिस आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज एन एसिड और बेस, और इसको हम कहते हैं कि एम्फोटेरिक इन नेचर है. लेकिन एक ये होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिवर्स हो सकता है. ये आइंस में डिसोसिएट हुए, ये वापस से वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है. इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसमें जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो कांस्टेंट होता है. इक्वल नहीं होता, वो सेम होता है, वो कांस्टेंट रह सकता है लेकिन इक्वल नहीं होता. इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कांस्टेंट रह जाते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई अमाइनो एसिड्स आर नेम्ड सो अमाइनो एसिड, जैसे कि आपको पता चल रहा है अमाइनो एसिड, इसका ये मतलब है कि अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप से निकला है और एक एसिड ग्रुप से निकला है. इस पे इसको इसका नेम रखा गया है. अमाइनो का मतलब है कि ये रेफर करता है अमाइनो ग्रुप -NH2 और एक एसिड रेफर करता है कार्बोक्सिल ग्रुप COH. अगर आप लोगों ने अमाइनो एसिड का देखा हो तो उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक रेडिकल ग्रुप होता है. रेडिकल की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड है. जैसे कि ग्लाइसाइन में हाइड्रोजन ही होता है, जैसे कि सेराइन में CH2OH होता है और मिथाइल ग्रुप होता है एलेनाइन में. तो ये होता है कि ये अमाइनो एसिड रेफर करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम रेडिकल ग्रुप में. ये MCQs भी बहुत ज़्यादा आता है. बाकी इसका एक एसिड ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है, तो दैट्स वाई इसको नेम दिया गया है अमाइनो एसिड. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. सो फैट इसलिए प्रोवाइड करता है डबल एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. हम अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो ग्लूकोज ही ले लें तो वो C6H12O6 होता है, जबकि अगर आप लिपिड में ले लें एस्टेराइन तो वो फिर C57H110O6 होता है. इसमें लेसर क्वांटिटी तो ऑक्सीजन की होती ही होती है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की डबल क्वांटिटी होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर. सो एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं क्योंकि एंजाइम्स के पास एक स्पेशल चार्ज प्लेस होता है जिसपे कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. तो ये जो एक्टिव साइट है ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है. ये कोई ना कुछ स्पेसिफिक, जैसे लॉक एंड की मॉडल अगर आपने पढ़ा हो, जैसे कोई की एक स्पेसिफिक की किसी लॉक में लग सकती है, इसी तरह से बिल्कुल एज अ लाइक एंजाइम में एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का जो एक पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही फिट हो सकते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है शेप ऑफ द सबस्ट्रेट के. सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है क्योंकि स्पेसिफिक होता है जिसमें कुछ तरीके के सबस्ट्रेट ही फिट हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव. सो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम्स को हम इसलिए कहते हैं ड्यू टू इट्स प्रोटीनीशियस इन नेचर, ड्यू टू इट्स प्रोटीनीशियस कंपोजिशन. कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जिसपे एंजाइम वर्क करते हैं मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर है. लाइक ये होता है कि 37 सेल्सियस होता है या फिर 98 फ़ारेनहाइट होता है. तो इस पे टेम्परेचर एंजाइम एक मैक्सिमम वर्क करता है. अगर बिलो और अबव इस टेम्परेचर से कम ज़्यादा हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. लाइक 100 सेल्सियस पे तो वो बिल्कुल डी नेचर हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं. तो हम ये कहते हैं कि इनकी प्रोटीनीशियस इन नेचर होती है, इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अमाइनो एसिड से बने होते हैं. तो ये दैट्स वाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से इनकी जो प्रोटीनीशियस नेचर है वो डी नेचर हो सकती है और इस वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के.
क्वेश्चन नंबर 6 है वाई एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। सो एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। लाइक एंजाइम कंसंट्रेशन यही है कि एंजाइम की क्वांटिटी कितनी है। तो ये होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम की क्वांटिटी पे इसलिए होती है क्योंकि विद द इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन अगर हम इंक्रीज करें एंजाइम की कंसंट्रेशन को तो इसका ये मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल फेज तक होता है। आगे जाके क्या होगा कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रखते हैं हम तो ये फिर एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है एंजाइम की एक्टिविटी। लेकिन ये इनिशियल फेज तक ही सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, बाकी फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को जितना भी इंक्रीज कर लें, एंजाइम की क्वांटिटी को जितना भी इंक्रीज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आप एंजाइम की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. Why sponge is placed in animal kingdom when it lacks tissue organization? So sponges को animal kingdom में इसलिए रखा गया है कि ये कैप्चर करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को फॉर देयर न्यूट्रिशन। लाइक क्या होता है कि ये लेक करते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास टिश्यूज नहीं होते, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता। अब जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्लांट्स भी नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई हम ये इनको प्लेस किया गया है एनिमल किंगडम में। और ये भी होते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पंजेस एग और स्पर्म को रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सो दैट्स वाई ये एनिमल किंगडम में प्लेस किए गए हैं। इनका सब किंगडम मेटाजोन ही होता है, इनका पैराजो होता है। सो ये इनमें डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है वाई प्लेटफॉर्म्स आर नेम सो प्लेटफॉर्म्स आपको पता होगा कि प्लेटियल मेंथिस को कहते हैं। इनको इसलिए प्लेटियल मेंथिस को प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनकी बॉडीज थिन होती है बिटवीन द डॉर्सल एंड द वेंट्रल सरफेस। लाइक इनकी जो रेंज है, साइज की रेंज है, वो माइक्रोस्कोपिक से भी होती है और 20 मीटर लॉन्ग टैपवॉर्म्स भी होते हैं। सो ये एसोलुमेट होते हैं। लाइक इनके पास सीलोम नहीं होता, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती। ये बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, डम, मेसोडम एंड एंडोडम, और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है। सो दैट्स वाई इनको प्लेटफॉर्म्स कहा गया। बिलेटरली सिमेट्रिकल ये मतलब एक सिमेट्री होती है। सिमेट्री रेडियल भी होती है और एक होती है बायलेटरल। लाइक सिमेट्री एसिमेट्रिकल भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैरासो होते हैं। लाइक जो सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस होते हैं, इनके पास इरेगुलर वेरिएबल इन शेप होते हैं। ये सिमेट्री होते हैं कि आप इनको कहीं से भी कट करेंगे ये बिल्कुल इक्वल हाफ में कट होंगे। लेकिन अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की करें तो ये लाइक अगर आप इनको प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट करते हैं तो इनके पास हेड वगैरह भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इनके पास हेड भी होती है, इनके पास पोस्टीरियर टेल भी होता है। सो ये होता है इनमें डिफरेंस। रेडियल में क्या होता है कि टॉप और बॉटम होता है, ओरल भी होता है, बोरल साइड भी होती है, और इसमें हम सेंट्रल एक्सिस से भी डिवाइड करें तो वो फिर इक्वल हाफ्स ही होते हैं। अगर आप रेडियल सिमेट्री की ऐसे ही एक एग्जांपल लें तो वो पिज़्ज़ा आ जाता है। पिज़्ज़ा एक रेडियल सिमेट्री है। ओरल वो होता है जहाँ फेस होता है, जबकि बोरल अपोजिट साइड होता है उसके। तो ये था रेडियल सिमेट्री का और बायलेटरल सिमेट्री का। सो ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं प्लेटफॉर्म्स वगैरह, क्योंकि इसमें यूमेटोजो आ जाते हैं। जो अदर मेजर ग्रुप्स है ना यूमेटोजो के, वो बायलेटरल सिमेट्रिकल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई प्रोटोस्टोम्स आर नेम सो प्रोटोस्टोम को इसलिए नेम प्रोटोस्टोम होता है और एक डिट्रोस्टोम होता है। प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिनकी जब ब्लास्टोफोर है उसकी जो डिवीजन होती है वो एसोसिएटेड होती है कि उसमें माउथ पहले बनेगा एंड देन जो सेकेंड ओपनिंग है वो एनएस बनेगी। जबकि डिट्रोस्टोम में पहले एनएस फॉर्म होता है और फिर बाकी आगे जाके जो सेकेंड ओपनिंग है वो होता है माउथ में डेवलप। सो ये होती है प्रोटोस्टोम और डिट्रोस्टोम। एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो ये बहुत इजी होता है। वो एनिमल जिनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जबकि अगर हम कोलेंट्रेटा नाइडेरिया की बात करें तो उसमें एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम मेसिक्लोआ कहते हैं। ये वो एनिमल जिनके पास 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक एनिमल सिवर्सिव होते हैं नाइडेरिया और हेमिकॉर्डेटा भी इसी में आ जाते हैं, और एक होता है एकोनाडायमेटा। फाइलम के जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वाई एकोनाडायमेटा प्लेस्ड इन बायलेटरल व्हेन एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। सो एकोनाडायमेटा के जो एडल्ट होते हैं उनको कहते हैं कि रेडियल सिमेट्रिक हैं, बट जो एकोनाडायमेटा में एक एक्सेप्शन होती है। ये एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल्स होते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं वो होते हैं बायलेटरल, जबकि जो अगर बात की जाए एडल्ट की तो वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है।
लाइक क्या होता है कि एनिमल्स इनके मोटाइल होते हैं, बायलेटरल इन सिमेट्री होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का ही मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजम सिवर्सिव कट रीजन होंगे डाउन द मिडल एंड स्प्लिट होंगे सिवर्सिव 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, स्प्लिट होंगे। जैसे कि स्टार फिश ले लें, जैसे कि आप ब्रिटल फिश ले लें, तो ये सारे होते हैं कि इनके एडल्ट्स को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा हाफ्स में कट हो सकते हैं। और ये क्या होता है कि एडल्ट इकोनोमीटर ले करते हैं, ब्रेन भी नहीं होता इनके पास, हेड भी नहीं होता, सेगमेंटेड वॉर्म्स भी नहीं होती। जबकि अगर आप बात करें बायलेटरल की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बायलेटरल में हेड भी होता है, बायलेटरल में ही इंटीरियर और पोस्टीरियर टेल वगैरह सब होती है। सो ये होता है इसमें डिफरेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।